संताप है कि मनुष्य वह न हो पाए जो होने को पैदा हुआ है। एक ही संताप है कि बीज बीज रह जाए, फूल की तरह खिल न पाए, बिखेर न सके अपनी सुवास को अनंत अनंत हवाओं में, कर न सके गुफ्तगू चांद तारों से, निवेदन न कर पाए अपने रंगों का आकाश के प्रति, अभिव्यक्त न हो पाए। एक ही संताप है। कवि के भीतर की कविता प्रकट न हो सके तो संताप, चित्रकार चित्र न बना सके तो संताप, नर्तक नाच ना सके, पैरों में जंजीरें पड़ी हों तो संताप। संताप का एक ही अर्थ होता है, जो हम होने को हैं, जो हमारी सहज प्रकृति और नियति है, वह न हो पाए और हमें अन्यथा होने को मजबूर होना पड़े, तो संताप पैदा होता है, तो जीवन में विषाद गिरता है। और इतने जो अनंत अनंत लोग तुम्हें विषादग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, संताप में डूबे हुए, नरक में जी रहे, उसका कारण इतना ही है कि उनमें से प्रत्येक बीज लेकर आया है परमात्मा होने का, और न मालूम क्या छोटी मोटी चीज होकर समाप्त हो गया। कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई दुकानदार हो गया। परमात्मा होने जो आया है वो दुकानदार हो जाए तो कैसे संतुष्टि मिले, पीड़ा बनी ही रहेगी। जरा सोचो तो, सम्राट होने जो आया था वो रास्तों पर भीख मांगता फिरे, तुम उसकी पीड़ा का अनुमान तो लगाओ। प्रत्येक व्यक्ति उस यात्रा पर है जहां अंततः उसे परमात्मा हो जाना है। उससे कम में कोई तृप्ति नहीं, उससे कम में कोई परितोष नहीं, उससे कम में रुका भी नहीं जा सकता। फिर आना होगा, जन्म जन्म बार बार आना होगा, जब तक कि तुम परमात्मा होने को अनुभव न कर लो। और बार बार आने में संताप है। जिससे कोई विद्यार्थी बार बार असफल हो जाए, फिर उसी पाठशाला में भेजा जाए, तुम उसकी पीड़ा समझो। हर बार नया वर्ष शुरू होता है, फिर उसी स्कूल में। ऐसे ही हर बार नई जिंदगी शुरू होती है, फिर वही पाठ, फिर वही भटकाव, फिर वही चिंताओं का जाल, फिर वही व्यवसाय, फिर भवसागर। ये दिन बाहर के अब के भी रास आ न सके, कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके। ये आदमी है वो परवाना समय दानिश का, जो रोशनी में रहे रोशनी को पा ना सके। न जाने आह कि उन आंसुओं पे क्या गुजरी, जो दिल से आंख तक आए मिजह तक आ ना सके। करेंगे मर के बका ए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मुकामे हयात पा ना सके। जहे खुलू से मोहब्बत की हादिसाते जहां, तुझे तो क्या मेरे नक्शे कदम मिटा ना सके। उन्हें सादते मंजिल रसी नसीब हो क्या, वो पांव राह तलब में जो डगमगा ना सके। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनों में समा न सके। आदमी जैसा है वैसा ही रह जाए तो बस मुस्ते खाक है इंसान, एक मुट्ठी भर मिट्टी। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनों में समा न सके। और अगर फैल सके तो ये सारा आकाश छोटा पड़ जाए। यही पीड़ा है। होने को तो आकाश, और रह गए हैं छोटे छोटे आंगन, इर्छे तिरछे संकीर्ण। पंख तो मिले थे कि चांद तारों से दोस्ती करें, और पड़े रह गए हैं कारागृहों में। और मजा ऐसा
बड़ा व्यंग है, विडंबना है कि कारागृह में जो लोग पड़े हैं उनके कारागृह में लगे तालों की चाबियां तो किन्हीं और के हाथ में होती। तुम जिस कारागृह में पड़े हो, तुम ही कारागृह में पड़े हो, तुम ही ताले हो, तुम ही ताला डालने वाले हो, तुम ही चाबी हो। तुम्हारे अतिरिक्त वहां कोई भी नहीं, सारा खेल तुम्हारा। तुम जिस क्षण चाहो बाहर निकल आओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पहरे पे नहीं खड़ा है। तुम जो नाटक रच रहे हो ये एकालाप है। तुमने कभी नाटक देखा? मोनोलॉग, एक ही आदमी सारे अभिनय करता है। बस ये तुम्हारा नाटक वैसा ही है, एकालाप, मोनोलॉग, एक ही आदमी सारे काम करता है। कुछ दिनों पहले एक कलाकार मेरे पास आया था, वो एकालाप में कुशल था। उसने एक छोटा सा दृश्य मुझे बताया। वो मुंह से आवाज करता है जैसे तांगा चलता हो, खट 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 तांगे की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, बिल्कुल दृश्य पैदा कर देता है कि तांगा चल रहा है। घोड़े की फटकारने की आवाज, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज, तांगा चलाने वाले की आवाज, तांगे में बैठे हुए आदमी की आवाज, ये सब वो अकेले ही करता है। तांगे में बैठे वाला बैठा आदमी उससे कुछ कहता है तो अलग ढंग से बोलता है, तांगे वाले की तरह बोलता है तो अलग ढंग से बोलता है। राह में चलते हुए लोगों को चिल्लाता है तो एक ढंग से, और राह में चलता हुआ कोई आदमी कहता है कि भाई क्या मार ही डालोगे, तो अलग ढंग से। वहां कोई भी नहीं है, बस अकेला है वो, सारे काम अकेला ही कर रहा है। जब उसने मुझे ये खेल दिखाया, उससे मैंने कहा कि तू इससे कुछ समझा? उसने कहा कि क्या? मैंने कहा यही तेरी जिंदगी है, यही सबकी जिंदगी। यहां तुम ही हो नाटक लिखने वाले, तुम ही नाटक के पात्र, तुम ही दर्शक, तुम ही दिग्दर्शक, सब तुम ही हो। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा ना सके। थोड़ा सोचो, जो आकाश होने को पैदा हुआ है वो एक छोटा सा आंगन होकर रह जाए, संताप ना हो तो क्या हो? ये दिन बहार के अब के भी रास आ ना सके कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके। ये जिंदगी फिर चली। ऐसी ही न मालूम कितनी बार जिंदगी आई और गई, वसंत कितने आए और कितने गए। इस बार भी वसंत चला, फिर जिंदगी हाथ से जाने लगी। इसलिए बच्चों में तो संताप नहीं दिखाई पड़ता। बच्चे तो बड़े आशातुर होते, सोचते हैं इस बार बात हो लेगी, बड़ी कल्पनाओं से भरे होते, बड़ी आकांक्षाओं अभीप्साओं से। जैसे जैसे जवान होते वैसे वैसे जिंदगी का यथार्थ प्रकट होने लगता है। 30-35 साल के होते होते समझ में आने लगती है बात कि ये मौसम भी गया, कुछ हो ना सका, फिर चूक गए, तीर हाथ से निकल चुका है, अब लौटाया जा सकता नहीं, लक्ष्य का कुछ पता नहीं चलता है। ये दिन बहार के अब के भी रास आ ना सके कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके, फिर बिना मुस्कुराए मर जाना होगा। सिर्फ बुद्ध पुरुष ही मुस्कुराते हुए मरते, नहीं तो कली खिल जाती, मगर कली खिले और मुस्कुराए ना तो क्या खिली, क्या खाक खिली। खिलखिलाहट फैल जाए आकाश में तो ही खिलना है। ये आदमी है वो परवाना समय दानिश का, जो रोशनी में रहे रोशनी को पा ना सके। जरा सोचो, इस आदमी की हालत वैसी है, उस पतंगे जैसी कि दिया दूर नहीं रोशनी में जीता है, लेकिन दिए तक पहुंच नहीं पाता। हाथ के भीतर है परमात्मा और चूकते चले जाते। शांति हमारा स्वत्व है, हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है, और चूकते चले जाते।
संगीत हमारे हृदय की वीणा में भरा पड़ा है और हम छेड़ ही नहीं पाते। इतने करीब और इतने दूर, इतने पास और इतने फासले पर। ये आदमी है वो परवाना समय दानिश का, जो रोशनी में रहे, रोशनी को पा ना सके, इसलिए संताप है, इसलिए पीड़ा है कि सब इतना पास लगता है कि अब पालूं, अब पालूं, अब पाया, अब पाया, और फिर भी चूक चूक हो जाती, कुछ मूल भूल होती रहती। जो भीतर है उसे हम बाहर तलाशते हैं, जो मिला है उसे हम वहां तलाशते हैं जहां न कभी किसी को मिला है न मिल सकता है। यही संताप है। न जाने आह कि उन आंसुओं पे क्या गुजरी। थोड़ा सोचो उन आंसुओं के संबंध में। न जाने आह कि उन आंसुओं पे क्या गुजरी, जो दिल से आंख तक आए, मिजे तक आ न सके, जो दिल से तो निकल गए किसी तरह, आंख तक भी आ गए लेकिन पलकों तक ना आ सके, अटक गए। ऐसी दशा है आदमी की। परमात्मा के करीब आते आते अटका है। एक कदम और, बस एक कदम और यात्रा पूरी हो जाए। मगर वो एक कदम नहीं उठ पाता। एक छलांग और पतंगा ज्योति में मिले और ज्योति हो जाए, मगर वो एक छलांग नहीं लग पाती। हजार बाधाएं खड़ी, हजार आकांक्षाएं खड़ी, हजार वासनाएं खड़ी, हजार विचार खड़े, हिमालय की तरह बीच में खड़े। फिर लोग सोचने लगते हैं कि ठीक है, जिंदगी में नहीं मिला परमात्मा, मर के पालेंगे। ऐसी सांत्वना देते अपने को। इसलिए तुम्हारे शास्त्रों में ये सब लिखा होता है, यहां नहीं मिला कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद तो मिलेगा ही। मरते वक्त राम नाम ले लेंगे, गंगा जल पी लेंगे, काशी करवट ले लेंगे, गीता पाठ सुनते सुनते मर जाएंगे, मरते वक्त दान पुण्य कर देंगे, मरते मरते कुछ इंतजाम कर लेंगे, आखिरी इंतजाम कर लेंगे। मगर भ्रांति में मत रहना। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मुकाम हयात पा न सके। जिंदा रह के भी तुम न पा सके, तुम मर के पालोगे, इस पागलपन में पड़ते हो। पाना हो तो जिंदगी का उपयोग करो, पाना हो तो जिंदगी को समर्पित करो, पाना हो तो जिंदगी को दांव पर लगाओ। इतना सस्ता नहीं कि मर के पालेंगे। और हमने खूब सस्ती तरकीबें खोजी, तीर्थ यात्रा कराएंगे, हज हो आएंगे। क्या लेना देना है हज से और काशी से और प्रयाग से? प्रयाग में जो लोग रहते हैं सदा, तुम सोचते हो परमात्मा को पा लिया, और तुम 2 दिन के लिए हो आओगे कुंभ के मेला में और तुम पालोगे। और जो हज में ही रहते, जो काबा के पास ही बसे, तुम सोचते हो वे सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अगर वे नहीं पहुंचते, जो वहीं पैदा होते वहीं मरते, तो तुम 4 दिन के लिए हो आओगे और तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तुम किसको धोखा दे रहे हो? धर्म के नाम पर आदमी ने कितने धोखे दिए अपने को। इस तरह नहीं चलेगा। ये होशियारी की बातें, ये चालाकी की बातें, ये गणित की बातें। परमात्मा मिलता है उन्हें जो मस्त होने की हिम्मत रखते। ये मस्ती की बातें नहीं है, ये पियक्कड़ों की बातें नहीं है। उन्हें साते मंजिल रसी नसीब हो क्या, जो पांव और राह तलब में डगमगा ना सके। थोड़ा मस्त हो, थोड़ा डगमगाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ी मस्ती को उतरने दो। वही है असली सार। थोड़ा डोलो आनंद मग्न होकर। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो मिला है काफी है।
तुम्हारी पात्र बहुत ज्यादा है, तुम्हारा पात्र बड़ा छोटा है और सागर का सागर तुम तो बरस पड़ा है। नाचो, गुनगुनाओ। मैं तुम्हें एक उत्सव का धर्म देना चाहता हूं, तो तुम्हारा संताप मिट जाए। जो जीस्त को न समझे, जो मौत को न जाने, जीना उन्हीं का जीना, मरना उन्हीं का मरना। ऐसे मस्त हो जाओ कि न पता चले जिंदगी का, न पता चले मौत का। मस्त हो जाओ कि जिंदगी और मौत सब बराबर। ऐसे मस्त हो जाओ कि मौत आए तो नाचता हुआ पाए। ऐसे मस्त हो जाओ कि मौत भी उदास न कर सके। तुम्हारा गीत गूंजता ही रहे। अगर मौत के क्षण में भी तुम्हारा गीत गूंजता रहे तो तुम जीत गए, तुमने मौत को पराजित कर दिया। जो जीत को न जीत समझे, मौत को न मौत जाने, जीना उन्हीं का जीना, मरना उन्हीं का मरना। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने, मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारों पर मत मर जाना जिंदगी के तूफान। जिंदगी की चुनौती स्वीकार करो। जिंदगी बहुत सी चुनौतियां लाती। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वो उदास हो जाते। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वो हारे थके सर्वहारा हो जाते। चुनौती स्वीकार करो। हर चुनौती तुम्हारे भीतर सोए को जगाती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर जो अप्रगट है उसको प्रकट करती। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने, निछावर कर दो हजार जीवन, लेकिन तूफान पर मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारे पे मत मर जाना। किनारा सुरक्षित है और किनारा बड़ा सुविधापूर्ण है माना, लेकिन सुविधा और सुरक्षा कब्र के लक्षण है। जीवन तो असुरक्षित होता है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि भाग जाओ और हिमालय की गुफाओं में छिप जाओ। मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि भगोड़े बनो। मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने। ये संसार तूफान पूर्ण है। अगर परमात्मा ने यह संसार दिया है तो इसके पीछे अर्थ है। अर्थ एक ही है कि जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा उसकी नींद टूट जाएगी। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा वो अखंड हो जाएगा। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा फौलाद हो जाएगा। उसके भीतर आत्मा का जन्म होगा। आत्मा ऐसी ही जन्म थी। ये आत्मा को जन्माने का महत्व प्रयोग है संसार। कुछ आ चली है आहट, उस पाए नाज किसी, तुझ पर खुदा की रहमत है दिल जरा ठहरना। और अगर तुम तूफानों में जीने के आदी हो जाओ, और अगर तुम जिंदगी और मौत को खेल समझने लगो, तो ज्यादा देर न लगेगी, उसके चरण तुम्हारे निकट आने लगेंगे। उसकी आहट तुम्हें सुनाई पड़ने लगी। संताप एक ही है, सिकड़े सुकड़े मर जाना। और सुख एक ही है, महासुख, फैलना और फैलते जाना। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार। जो फैलता ही चला जाए वही ब्रह्म है, और जो फैलने की कला जानता है वही ब्राह्मण है। तुम्हारे तथाकथित ब्राह्मण तो बहुत सुकड़े हुए लोग हैं। उनसे ज्यादा सुकड़े हुए लोग पाना मुश्किल है। वो तो बड़े संभल संभल के सिकुड़ सिकुड़ के जी रहे हैं। कहीं कोई छू न जाए, अछूत की छाया ना पड़ जाए। ये भी कोई जिंदगी है। फैलो, विस्तीर्ण हो, इतने विस्तीर्ण कि सब उसमें समा जाए। उस विस्तार का ही नाम ब्रह्म है।
और उस विस्तार की कला का नाम धर्म है। संताप है एक कि बीज बीज रह जाए, और समाधि कि बीज फूल हो जाए, खिल जाए स्वर्ण कमल तुम्हारे भीतर। खिल सकता है मगर भगोड़ों के जीवन में नहीं खिलता। जीवन की चुनौती परम आनंद से स्वीकार करनी है, मैं खो नहीं जाना है, जीवन में रहना है और साक्षी बने रहना है। जीवन रहे खेल से ज्यादा ना हो, फिर मौत भी खेल से ज्यादा नहीं। नजर मिलते ही दिल को वक्फे तस्लीमो रजा कर दे, जहां से इब्तिदा की है वहीं पर इंतहा कर दे। जहां से प्रारंभ है वहीं अंत है, जहां से आए हैं वहीं पहुंचना है। इसी विस्तार से आए हैं, इसी विस्तार में लीन हो जाना है। ये बीच के सपने जिनमें तुम खो गए हो। वफा पर बर्दे मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो फना कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो फना कर दे। जो हो तुम्हारे पास, जो तुम हो, अच्छे बुरे, गरीब अमीर, समर्पित कर दो इस विराट को। तोड़ दो आंगन की दीवारें, फैल जाओ। चमन दूर, आसियां बर्बाद, ये टूटे हुए बाजू, मेरा क्या हाल हो सयाद गर मुझको रिहा कर दे। लेकिन तुम्हारी हालत बड़ी बुरी है। तुम्हारी हालत ऐसी है, चमन दूर, बहुत दूर है चमन, आसियां ये टूटे हुए बाजू, और तुमने अपने पंख अपने ही हाथों से तोड़ लिए। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान, पंख तोड़ लिए। कोई ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र, पंख तोड़ लिए। तुमने अपने को न मालूम कितनी सीमाओं और सीमाओं में बांध लिया। जितनी सीमाएं उतने ही पंख टूट गए। चमन दूर, आसियां बर्बाद, ये टूटे हुए बाजू, मेरा क्या हाल हो सयाद कर मुझको रिहा कर दे। और तब डर लगता है कि अगर आज शिकारी मुझे मुक्त भी कर दे इस पिंजड़े से, तो भी मेरा हाल क्या होगा, मैं उड़ूंगा कैसे, पंख तो टूटे हुए। इसलिए लोग मुक्त होने से डरते। स्वतंत्रता शब्द घबराता है। भला लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र होना है, मोक्ष पाना है, लेकिन उन्हें शायद ठीक ठीक पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। बात तो मोक्ष की करते हैं, पकड़ते जंजीरों को। अगर मोक्ष पाना है तो कुछ सबूत तो दो। अगर स्वतंत्रता पाना है तो जंजीरों से मोह छोड़ने के कुछ तो प्रमाण दो। लेकिन जंजीरों को इतने जोर से पकड़े हो और चिल्लाए चले जाते हो कि मोक्ष पाना। मुक्त होना है तो मुक्त होने की धीरे धीरे प्रक्रिया में उतरो। छोड़ो जंजीरें हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की। छोड़ो जंजीरें ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय, वैश्य की। छोड़ो जंजीरें हिंदुस्तानी की, पाकिस्तानी की। छोड़ो जंजीरें, तोड़ दो सीमाएं। जितने असीम हो सको उतना शुभ है। लेकिन बहुत अजीब लोग, दुनिया बड़ी अजीब है। अभी कुछ दिन पहले सरकारी आदेश मिला है इस आश्रम को कि इस आश्रम को धार्मिक स्थान नहीं माना जा सकता। संकीर्ण संप्रदाय को धर्म मानने को सरकार राजी है, विस्तीर्णता को धर्म मानने को राजी नहीं। अगर हिंदू धार्मिक है और मुसलमान धार्मिक है और ईसाई धार्मिक है तो तीनों जहां मिल गए हैं वहां 3 गुना धर्म होगा कि कम धर्म होगा? कम कैसे हो जाएगा? अगर मस्जिद में परमात्मा है, मंदिर में परमात्मा है, गिरजे में परमात्मा है, गुरुद्वारा में परमात्मा है, और अगर हम एक ऐसा मंदिर बनाएं जिसका एक द्वार गुरुद्वारा हो
और एक द्वार मस्जिद हो और एक द्वार मंदिर हो और एक द्वार गिरजा हो तो वहां परमात्मा नहीं होगा। ये तुम्हारी सरकार का तर्क है। वहां कैसा परमात्मा? और मैं तुमसे कहता हूं कि वही परमात्मा है जहां सारे मंदिर मिल गए हैं, और वही परमात्मा है जहां सारे संप्रदाय खो गए हैं और छीन हो गए हैं। इस आश्रम को अगर धार्मिक नहीं माना जा सकता तो फिर किस स्थान को धार्मिक मानोगे? और यहां कोई आयोजन भी नहीं किया जा रहा है मिलाने का, ये मिलन सहज हो रहा है। यहां बैठ के हम रोज दोहराते भी नहीं कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस तरह की बकवास यहां हम करते भी नहीं। यहां जो आता भूल ही जाता है, समझ ही जाता है कि बात एक ही है। यहां कोई किसी को समझा नहीं रहा कि भाई तुम हिंदू तुम मुसलमान दोनों एक हो जाओ। जहां एक करने की बात चल रही है वहां ध्यान का प्राथमिक चरण मस्ती है, ध्यान का अंतिम चरण परम शांति है। अगर आगे बढ़ते चले गए तो धीरे धीरे ये डोलना अपने आप विलीन हो जाएगा। ऐसा ही समझो कि नया नया किसी आदमी को शराब पिला दो, पियक्कड़ तो तुम्हें पता ही ना चले कि पिए। मैं फिर संभलना, ध्यान जारी रखो। जैसे एक दिन डोलना आया ऐसे ही एक दिन अचानक पाओगे सन्नाटा उतरा, सब संभल गया, सब संतुलित हो गया। और जब ध्यान संतुलित हो जाता है, जब पिए भी बैठे लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती कि आदमी पिए बैठा है, तभी जानना कि ठीक अवस्था आ गई। मीरा का नृत्य ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध का वृक्ष के नीचे शांत पत्थर की मूर्ति के भांति बैठा होना ध्यान की पूर्ण होती है। पर जारी रखो, यात्रा जारी रहे। तुमने ये भी पूछा है कि चिंता की परिस्थितियों में भी रुचि और तीव्रता से सांसारिक कार्यों में की तो तुम्हारी बहुत सी शक्ति उस ऊर्जा में लीन होगी, इसलिए शरीर थोड़ा कमजोर मालूम होने लगेगा। जैसे जैसे ध्यान ठहरने लगेगा, ध्यान की ज्योति अकंप होने लगेगी, शरीर पुनः शक्तिशाली हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये बीच के संक्रमण है। जैसे कोई आदमी नया नया व्यायाम शुरू करे तो शरीर थक जाता है, दिन भर थका थका रहता है, क्योंकि व्यायाम ही शक्ति ले लेता है, अभी देने की बजाय लेता है। लेकिन अगर व्यायाम जारी रखे तो धीरे धीरे लेने की बजाय देने लगता है। ध्यान अंतस का व्यायाम है। तो अभी शक्ति ध्यान में लग जाती होगी, तुम डोलते होगे, नाचते होगे, उतनी शक्ति व्यय हो जाएगी, उतनी शक्ति कम पड़ जाएगी। तो तुम पाओगे सामान्य जीवन में थोड़ी कमजोरी आ गई, जोर से बोल नहीं सकते, कोई काम बहुत मेहनत का करना पड़े थक जाते हो। मगर ये प्राथमिक लक्षण है। अगर चलते रहे जल्दी ही तुम पाओगे सब पुनः व्यवस्थित हो गया, और फिर जोर से बोलने की जरूरत भी क्या है, अच्छे ही। जितनी व्यर्थ की चीजें कट जाएं उतना अच्छा ही है। गाली गलौज न दे पाओगे, क्रोध न कर पाओगे, द्वेष ईर्षा थकाने वाले मालूम पड़ेंगे, ये अच्छा है। पहला आघात तुम पर हुआ है, और पहला आघात ऐसा ही होता है जैसे बिजली गिर जाए, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। और मैं समझ पा रहा हूं तुम्हारी अड़चन को। धीरज रखो, ध्यान जारी रखो, बंद मत करना।
क्योंकि जो ध्यान से हुआ है वो ध्यान से ही शांत होगा। और दूसरी बात, एक सक्रिय ध्यान करो और एक निष्क्रिय ध्यान करो। सुबह सक्रिय ध्यान कर लो, सांझ निष्क्रिय ध्यान विपस्सना या नाद ब्रह्म। और धीरे धीरे जैसे जैसे चित्त शांत होने लगे वैसे वैसे सक्रिय ध्यान को कम करते जाना, निष्क्रिय ध्यान को बढ़ाते जाना। एक 6-9 महीने की प्रक्रिया में सक्रिय ध्यान धीरे धीरे छोड़ देना और निष्क्रिय ध्यान को ही पकड़ लेना। सारी शक्ति वापस लौट आएगी, सारा संतुलन वापस आ जाएगा और नए प्रकाश को लेकर, नए आनंद, नई मस्ती को लेकर। चित्त में अभी वासनाएं उठ रही हैं, उठती रहेंगी, जल्दी नहीं जाती, जन्मों जन्मों की। मगर ध्यान की किरण अगर आनी शुरू हुई तो ज्यादा देर ये अंधेरा टिकेगा नहीं, ये वासनाएं भी चली जाएंगी। तुम ध्यान पर शक्ति लगाओ और वासनाओं के प्रति सिर्फ तटस्थ भाव रखना। लड़ना मत, झगड़ना मत, हटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हटाने में लगे तो बहुत देर लग जाएगी। उपेक्षा करना, ख्याल कर लेना कि ठीक है, ये काम वासना उठी, ये लोभ उठा, ये ईर्षा उठी, ध्यान दे दिया, बस पर्याप्त है। न तो इसमें जाना, न इससे लड़ना, न इसके पीछे चलना, न इससे भागना। स्वीकार कर लेना कि ठीक है बस, और अपने काम में ध्यान के लगे रहो। जीवन की साधारण प्रक्रिया को चलने दो, उसको रोकना मत, नहीं तो खतरा होगा। ये सोच के कि अभी कमजोरी है तो बाकी सब काम रोक दें, सिर्फ ध्यान करें, तो फिर तुम पंगु हो जाओगे। फिर 8 महीने 10 महीने के बाद मुश्किल हो जाएगा काम में लौटना। इसलिए काम तो जारी ही रखना, अड़चन भी हो तो भी जारी रखना है। काम तो जारी ही रखना है। संसार से भागना तो है ही नहीं। भागने का मन बहुत बार होगा, क्योंकि भागने में सुविधा मालूम पड़ती, मिली सब झूठ, छूटी सब झंझट, सब उत्तरदायित्व गया। मैं तुम्हें उत्तरदायित्व से भगाना नहीं चाहता। सारा उत्तरदायित्व स्वीकार रखो, सारा काम जारी रखो। एक सक्रिय ध्यान सुबह, एक निष्क्रिय ध्यान सांझ। धीरे धीरे सक्रिय को छोड़ते जाना, निष्क्रिय को गहन करते जाना। अंततः 9 महीने बाद मुझे कहना, जब निष्क्रिय ही बच जाए और जब सब शांत हो जाए, सब शांत निश्चित हो जाएगा। ऐसी घटना यहां प्रत्येक को घटती है, कुछ नया नहीं है। आज इतना है।